बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी फिजिक्स। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th का मोशन यानी कि गति, जिसमें हम गति सीखेंगे कि गति क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। इसके साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट होता है इसको हम सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी हेडिंग लगा लेते हैं मोशन। हमारी हेडिंग हो जाएगी मोशन। हिंदी में बोला जाता है गति। सबसे पहले इनका डिफिनीशन लिखते हैं, इसके बाद समझेंगे। डिफिनीशन है इनका, किसी गतिशील वस्तु के स्थिति में, किसी गतिशील वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ही गति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझ रहे हैं। डिफिनीशन हमने क्या लिखा कि किसी गतिशील वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ही गति कहलाता है। यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है, कोई वस्तु इस पॉइंट पर है, ठीक, यानी कि उस वस्तु की स्थिति पॉइंट ए पर है। कुछ समय के बाद वह वस्तु पॉइंट बी पर चली गई। ठीक, पहले उस वस्तु की स्थिति पॉइंट ए पर थी, इसके बाद वह वस्तु पॉइंट बी पर पहुंच गई, यानी कि उसका स्थिति बदल गया, चेंज हो गया। पहले ए पर था, अब कहाँ पर चला गया, बी पर। अब जब वस्तु ए से बी पर गई होगी तो उसमें कुछ समय भी लगा होगा। और आप लोग देख रहे हैं, अगर वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है तो स्थिति भी चेंज हो रही है, यानी जो वस्तु का पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है और उसमें समय भी लग रहा है। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति कर रही थी, वह गति करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई। यही छोटा सा टॉपिक होता है मोशन। इसके बाद अब हम सीखेंगे, जब कोई वस्तु ए से बी पर गई यानी कि गति की, तो कुछ डिस्टेंस चली होगी, कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ होगा। तब अब हम सीखेंगे कि जब वस्तु किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो उसके बीच में क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अपनी हेडिंग हम लगा लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसे बोला जाता है दूरी और विस्थापन। क्या बोला जाता है हिंदी में इसे, दूरी और
विस्थापन। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। हमारा हेडिंग बन गया क्या? डिस्टेंस। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसके बाद हम समझते हैं आखिर डिस्टेंस यानी कि दूरी होता क्या है। क्या होता है डिफिनीशन? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक, मान लो कोई पॉइंट P है, इस पर कोई वस्तु खड़ी है अभी, ठीक ना। इसके बाद वह चलना प्रारंभ की और रास्ता कुछ इस तरह है और आकर पॉइंट Q पर, ठीक, किसी पॉइंट Q पर आकर रुक गई। यानी कि कोई वस्तु पॉइंट P से चलना प्रारंभ की और चलते चलते पॉइंट Q पर आ गई। ठीक, अब हमें दूरी को फाइंड आउट करना होगा कि दूरी क्या होता है। तब हम सीधे कहेंगे वस्तु जिस रास्ते पर चलकर गई है उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगा ना, उसी लेंथ यानी लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। डिफिनीशन भी वही लिखवाए हैं हम। क्या लिखवाए हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। आई होप कि ये समझ आया होगा कि दूरी क्या होता है। इसके बाद अब हम आएंगे विस्थापन पर। ठीक, विस्थापन पढ़ने से पहले हम ये आपको बता दें, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आइए इस पॉइंट को हम पहले समझ लेते हैं कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं शून्य हो सकती, इसको हम समझते हैं। अगर कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, ठीक, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, यानी कि इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझे, कोई वस्तु पॉइंट P पर रही, वह ज्यों ही चलना प्रारंभ करेगी तो कुछ रास्ते पे चलेगी, कुछ आगे बढ़ेगी, तो कुछ रास्ते की कुछ लंबाई होगा। यानी कि जो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कुछ आगे बढ़ी तो रास्ते की भी कुछ लंबाई होगा, उतना आगे बढ़ी होगी। यानी कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट हमें ये सीखना है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी कि जब कोई गतिशील वस्तु चलेगी तो वो आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ रही है तो जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वह 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो दूरी है हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि दूरी सदैव
धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया 3 पॉइंट। इसको आप याद रखना, ये क्लास 9th के लेवल पर इतना बहुत है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पर। तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो इसे हम पहले मिटा लेते हैं, यानी कि इरेज कर लें। चलो अब अपनी हेडिंग हम लगा लेते हैं, क्या? डिस्प्लेसमेंट। जिसे हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसे बोला जाता है क्या? विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन न किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। सबसे पहले इनका डिफिनीशन लिखते हैं, इसके बाद हम समझते हैं। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यह हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का डिफिनीशन। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझेंगे। क्या हमने थ्योरी सीखा कि जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना कि न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके पहले जो डिस्टेंस था उसमें हम एक एग्जाम्पल लिए थे। कोई वस्तु यहाँ पर पॉइंट P पर थी और वह कुछ इस तरह से, मान लो किसी पॉइंट P पर P से स्टार्ट की और किसी पॉइंट Q पर वह पहुंच गई। ठीक, अगर हमें इस स्थिति में, यानी कि कोई वस्तु पॉइंट P पर थी और गति करना प्रारंभ की और Q पर पहुंच गई। अब इस स्थिति में अगर हमें विस्थापन को फाइंड आउट करना है तो सीधे हम क्या करेंगे? किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, यानी कि वस्तु यहां से चलना प्रारंभ की है तो प्रारंभिक स्थिति यह है, यानी कि यह प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति हो गया ये, और ये क्या हो गया? अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। ठीक, जो वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करे वह प्रारंभिक है और जहां पर जाकर रुक जाए वह क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति। हमने डिफिनीशन लिखा है, उसी डिफिनीशन के थ्रू आपको हम डिस्प्लेसमेंट समझाएंगे। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक
वह अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम यानी कि न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी अगर लेंगे इसमें, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके बीच का न्यूनतम दूरी को अगर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, यही होगा ना, कुछ इस तरह से। ठीक, यही क्या हो जाएगा? इनका विस्थापन हो जाएगा। यही क्या होगा? इनका विस्थापन। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, इसके बीच का जो कम से कम दूरी यही न होगा, इसके अलावा और कोई इससे भी छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है ना? यानी कि वो प्रारंभिक है, यह अंतिम स्थिति है, इसके बीच में जो कम से कम दूरी होता है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक, अब हम इस विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला बिंदु हमारा हो जाएगा कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। इसको सीखो। सबसे पहले एक पॉइंट हमारा ये है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन हमारा जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस यानी दूरी होता है वह सिर्फ धनात्मक होता है, उसमें ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। समझ आ गया होगा। अभी हम बताएंगे कि विस्थापन हमारा धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम सिखाएंगे। इसके आगे हम चलते हैं पॉइंट 2 पर। विस्थापन दूरी के बराबर, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। एक ये पॉइंट भी याद रख लेना कि जो विस्थापन होता है वह कभी कभी जो दूरी है यानी डिस्टेंस है उसके बराबर भी हो सकता है। इसको भी हम, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करते हैं। तब तक इसे पहले आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकता है। ठीक, हम अभी सीखे हैं कि जो विस्थापन है वह हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो उसी को हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे विस्थापन हमारा धनात्मक कब होगा। तब हम लोग ये सीखे हैं क्या, नंबर लाइन पर। ठीक, नंबर लाइन पर कैसे नंबर्स को डिनोट यानी लिखे जाते हैं। ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर आगे चलते जाएंगे। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4। आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब हम सीखते हैं विस्थापन हमारा धनात्मक कब होगा। अब मान लो कोई वस्तु इस पॉइंट 0 से चलना प्रारंभ करे और चलते चलते कुछ यहाँ पर इस साइड चले। ठीक, यानी कि वस्तु जो है 0 से 1, 2, 3, 4 इस साइड प्लस के साइड चल रही है, तब हमारा विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक ना? अब हम बात करते हैं विस्थापन हमारा ऋणात्मक कब होगा। जब कोई वस्तु अब क्या करे कि वह राइट साइड न जाकर वह लेफ्ट साइड आए। ठीक ना? जब कोई वस्तु 0 के राइट साइड न जाकर लेफ्ट साइड चले यानी माइनस में चल रही हो,
तब उस वस्तु का जो विस्थापन होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक, और विस्थापन शून्य कब होगा? जब कोई वस्तु जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे फिर अंत में उसी बिंदु पर ही आ जाए, तब हमारा विस्थापन 0 होगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो कोई सर्कल के आकार का यह किसी सर्कल के आकार का दौड़ का मैदान है, ठीक ना। अब कोई वस्तु या कोई आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते 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 फिर वह आ गया इसी पॉइंट पर, यानी कि विस्थापन तभी शून्य होगा जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही स्थिति में होंगे। ठीक, विस्थापन हमारा कब 0 होगा? जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों की स्थिति समान होगी, तब हमारा विस्थापन 0 होगा। अब हम सीख लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब हो सकता है। इसके बाद हम सीखेंगे विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, यानी कि अगर कोई वस्तु, इसे इरेज कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु ऐसे सीधे सरल रेखीय पथ पर गति कर रही हो। मान लो कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रही हो। ठीक, इसे हम फिर से बना लेते हैं इस लाइन को। कोई वस्तु पॉइंट ए से स्टार्ट की चलना और पॉइंट बी पर आ गई, यानी कि वस्तु एक सीधे यानी कि सरल पथ पर चल रही है। इस स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन होगा वह दूरी के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक, डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय गति करती है, एक सरल यानी सीधे पथ पर गति करे, तब वस्तु का विस्थापन उसके दूरी के बराबर होगा या दूरी विस्थापन के बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर हम इसे मान ले ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 5 किलोमीटर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 5 किलोमीटर होगा और जो डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।